तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11। और आज का जो पहला प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा होता है और इसका नाम है ऑप्शन सी यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा होता है, इसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। इसे HB से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इसे कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। तो डायरेक्ट एक्शन डे को किसने मनाया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग के द्वारा इसे मनाया गया था। और इसे ग्रेट कोलकाता हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे के दिन 16 अगस्त 1946 में बहुत बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में ये प्रश्न है और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम और ब्रोमीन में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है फ्लोरीन, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। कोपा अमेरिका 2021 के विजेता कौन बने हैं? कौन सा देश है जिसने कोपा अमेरिका 2021 को जीत लिया है? सही आंसर इसका है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हराया था? ब्राज़ील को, यानी कि उप विजेता कौन बना? ब्राज़ील बना। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन किया गया था ब्राज़ील में। याद रखना कि 2021 में कोपा अमेरिका का ये 47वां संस्करण था जिसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन कौन करता है? CONMEBOL। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार आपको, CONMEBOL के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। द इंटरनेशनल मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप होता है कोपा अमेरिका। तो यह फुटबॉल से संबंधित एक चैंपियनशिप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। देखिए फ्रेंड्स, कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में है और कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो उत्तर में नहीं, कर्क रेखा की ये दक्षिण में आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन बी है। फिर अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो फ्रेंड्स ये अगस्त कथन के विरुद्ध चलाया गया था? नहीं। गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध चलाया गया था? नहीं। विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम के विरुद्ध था? ये भी गलत है। सही जवाब है नमक कर के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। इसको शुरू कब किया गया था? 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ ये, और कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत इसकी हुई थी दांडी, गुजरात से। अगला क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जो उच्चतम वर्षा है कहाँ पर होती है? मासिन राम, मेघालय में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट है। आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन बने हैं? देखिए फ्रेंड्स, आईसीसी के जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनका नाम है ग्रेग बार्कले। याद रखना, इनका नाम क्या है? ग्रेग बार्कले। जबकि जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? जियोफ एलार्डिस। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून सन 1909 में। और इसके मेंबर कितने हैं? कितने देश आईसीसी के मेंबर हैं? कुल 106 देश हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो
तो शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण ये यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका संबंध कहाँ से है? केरल से है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं GAV रेड्डी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च सन 2002 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आर हरि कुमार वर्तमान में भारत के नए नौसेना प्रमुख हैं, सही है। विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं, ये भी सही है। विनय मोहन क्वात्रा को अभी हाल ही में विदेश सचिव के पद पर बैठाया गया, ये भी सही है। संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं, ये गलत है। संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, तब ये सही हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अति ध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया है, जो परमाणु शस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि चीन। अगला क्वेश्चन है, कौन अवध के किसान आंदोलन के नेता थे? अवध में जो किसान आंदोलन हुआ था उसको लीड किया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा। अच्छा, बाबा रामचंद्र मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो बाबा रामचंद्र मूलतः महाराष्ट्रियन थे, यानी कि ये महाराष्ट्र के मूल निवासी थे, लेकिन इन्होंने अवध के किसान आंदोलन को लीड किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो याद रखना कि तैमूर ने भारत पर जब आक्रमण किया था तब सन 1398 था, और उस समय भारत पर किसका शासन था? तो याद रखना कि जब तैमूर ने आक्रमण किया था उस समय भारत पर तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद, क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद, मोहम्मद नहीं, नासिरुद्दीन महमूद का शासन था, जिस समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में। फिर अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? आपके ऑप्शन है, पूर्वी तट की अपेक्षा यह सीधा तट है, जो कि गलत है। पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है, ये सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन बी हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध निम्नलिखित में किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, ये कब हुआ था? ये हुआ था 21 अप्रैल सन 1526 में। तो 12 अप्रैल से ही सेनाएं आमने सामने थी, लेकिन जब 21 अप्रैल को युद्ध हुआ तो इब्राहिम लोदी, जो कि एक अफगान शासक था, और बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ, तो दोपहर तक ही इस युद्ध का निर्णय हो गया, यानी कि दोपहर तक ही इब्राहिम लोदी घायल हुआ और युद्ध को हार गया। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526, बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हारा, और तारीख थी 21 अप्रैल की। अगला क्वेश्चन है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन होता है, इसका अध्ययन जो होता है विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसका नाम है ऑप्शन ए, यानी कि इथियोलॉजी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो गया, इसको इथोलॉजी भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो फ्रेंड्स, पानी की विशेषता यह है कि इसका अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसा पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण होता है। किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात पानी से ज़्यादा होता है, और कम घनत्व वाले पदार्थ ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर तैरते हैं, क्योंकि यह उनसे हल्के होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में कौन सी समानता पाई जाती है? तो देखो फ्रेंड्स,
एलोरा स्थित कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम का जो सूर्य मंदिर है, दोनों के बीच समानता ये है कि दोनों ही ठोस चट्टानों से उत्तीर्ण किए गए हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कुल मिला के 20 प्रश्नों को हमने आज डिस्कस किया। तो कितने प्रश्नों के उत्तर आपको भले से पता थे, कितने प्रश्न आपको नहीं पता चले, इसका कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए भी आज यहाँ पर एक प्रश्न है जो कि आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा कि आप पहले से कितने तैयार हैं। बताइए कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं। आपके ऑप्शन में हैं 12, 13, 15 या फिर 17। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तब प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है उसका उत्तर कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद सबसे ऊपर ऑल का नोटिफिकेशन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।